देखिए, बड़ी खबर मिल रही है हरियाणा में कांग्रेस आप गठबंधन पर बड़ी अपडेट ये कि कल हो सकता है आप कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान। राघव चड्ढा दीपक बाबरिया के बीच बातचीत हुई और इसे पॉजिटिव बताया जा रहा है। आप हरियाणा में 5 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर, पसंद की सीटों के लिए दबाव बना रही है आप, सूत्र कह रहे हैं। और कुल मिलाकर के अब ये खबर आ रही है तनातनी के बीच कि कल तक पॉसिबल है कि गठबंधन वाली सीटों के नाम डिक्लेयर हो जाएं। इसे लेकर के बातचीत हुई है राघव चड्ढा और दीपक बाबरिया के बीच। यही है कनेक्टिंग लिंक जो कि पॉजिटिवली बात कर रहे हैं कि गठबंधन हो जाए, किसी तरीके से इसकी पॉसिबिलिटी हो तो वो सामने आए। राघव जी, क्या फाइनल हुआ है? उम्मीद है कि फाइनलाइज होगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। कितनी सीटों पर फाइनल होगा? सीटों पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। राघव जी, क्या फाइनल हुआ है? उम्मीद है कि फाइनलाइज होगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। कितनी सीटों पर फाइनल होगा? सीटों पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। राघव जी, क्या फाइनल? तो देखिए, हरियाणा में 5 सीटों पर तैयारी है आपके साथ लड़ने की कांग्रेस की। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और सीटों को लेकर ही ये पूरी तनातनी की स्थिति। और हरियाणा में कांग्रेस आप गठबंधन पर जिस तरीके की खबरें चल रही थी, इसी बीच ये बड़ी खबर कि 5 सीटों पर चीजें क्लियर हो सकती हैं। जैनेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। 5 सीटों पर लड़ने की तैयारी, ये बड़ी खबर है। जैनेंद्र, क्या डिटेल है आपके पास? बिल्कुल, ये बड़ी बात तो है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि कल हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कल शाम एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया के बीच बैठक हुई थी। गठबंधन को लेकर बात हुई और सूत्र बताते हैं हमें कि काफी सकारात्मक माहौल में बात हुई है। बातचीत जो है वो सील होने के कगार पर है। आज शाम तक हमारे सूत्रों ने बताया दोनों पार्टियों के कि आज शाम तक बात बन जाएगी और कल दोनों पार्टियां सीटों के तालमेल का, गठबंधन का ऐलान कर सकती हैं। सूत्रों ने हमें ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी की शुरुआत में 10 सीटें तक मांग रही थी, वो कांग्रेस का जो ऑफर 5 सीटों का था उस पर सहमत हो गई है, लेकिन अब उसकी शर्त है कि उसको उसकी पसंद की सीटें दी जाए, जैसे जींद दी जाए, जैसे कलायत दी जाए। पसंद की सीटों पर आम आदमी पार्टी दबाव बना रही है। आखिरी दौर की बातचीत कांग्रेस को अपने अंदरूनी नेताओं से करनी है और इसके बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को कहा है कि वो शाम तक उन्हें बताएंगे। और दोनों ही पार्टियों के नेता ये बात बता रहे हैं कि माहौल बहुत सकारात्मक है और शाम तक बात बन जाएगी। कल तक गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल जैनेंद्र, ये सब तब हो रहा है जब तमाम आपके कम से कम 2 बड़े नेता तो ये कह ही चुके हैं कि गठबंधन ठीक नहीं है, लेकिन इसी बीच ये पॉजिटिव जो संकेत दिए जा रहे हैं आपकी ओर से, देखते हैं शाम तक क्या अपडेट होती है, क्या पिक्चर क्लियर होती है। शुक्रिया जैनेंद्र तमाम जानकारी के लिए। विनेश फोगाट का चुनावी अभियान शुरू। हरियाणा के जुलाना में विनेश के भव्य स्वागत की तैयारी और कांग्रेस ने विनेश को जुलाना से टिकट दिया है, जो कि उनकी ससुराल यानी उनके पति का पैतृक गांव है और यहाँ उनके भव्य स्वागत की तैयारी। और देखिए, तस्वीरें भी आ चुकी है। चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। यहां जुलाना पहुंचने पर बहू, जो कि अब यहां की टिकट से उम्मीदवार है कांग्रेस की ओर से, किस तरीके से अपने से बड़ों का झुक करके आशीर्वाद ले रही हैं, ये सामने है। आप देखिए, विनेश फोगाट अपने पति के पैतृक गांव यानी ससुराल के जुलाना की तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं उनके गांव में पहुंचने पर किस तरीके से सिर झुकाकर आशीर्वाद ले रही हैं तमाम वो लोग जो इस वक्त नजर आ रहे हैं। ओपन जीप से लोगों को प्रणाम कर रही हैं मुस्कुराती हुई और अब इनके प्रचार के अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मिला है, ये मेरी कर्म भूमि बनने जा रही है। क्या क्या मुद्दे लेकर आप जाएंगी? ओलंपिक वाले एपिसोड हुआ, उसका मलाल अभी भी है। वो चीजें हमारे लोगों ने वो तो अपने लोगों का जो इन्होंने मेरे को प्यार मान दिया है, उसका मुझे अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। बस इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं, जिम्मेदारी आ गई है, दिल से निभाऊंगी और आशीर्वाद रहेगा परमात्मा का।
पहली बार जो लेना आई है, विदेश टिकट मिलने के बाद पहली बार जो लेना आई है, क्या ये स्वागत क्या कहता है? विदेश पहली बार जो लेना आई है। विनेश फोगाट को आप देख रहे हैं और ये ससुराल का पैतृक गांव है, यहीं से इनके पति आते हैं, उनके पुरखे आते हैं और वहां पर किस तरीके से विनेश झुक करके स्वागत के लिए तमाम जो लोग हैं वो सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे रहे हैं और मुस्कुराते हुए जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका चेहरा है, कहना यही है कि बड़ी जिम्मेदारी होगी और इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊं, यही मेरी कोशिश रहेगी और देखते हैं परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो जीतेंगे। विनेश फोगाट का चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। लंबी लड़ाई के बाद इस तरीके से अब वो जुलाना पहुंची हैं और वहां उनका चुनाव प्रचार शुरू। कि केदार घाटी के गांव में लगाए गए बोर्ड से हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि उन बोर्ड्स पर लिखा है कि गैर हिंदू रोहिंग्या मुसलमानों का गांव में घुसना मना है, व्यापार मना है। बड़ी खबर है ये, जहां उत्तराखंड के गांव में लगे बोर्ड से हड़कंप मचा है। बोर्ड पर लिखा है कि गांव में गैर हिंदुओं के प्रवेश की मनाही। केदार घाटी में गांव में ये बोर्ड लगाए गए हैं, गैर हिंदू रोहिंग्या का गांव में घुसना मना है। तो ये बोर्ड लगाया गया है केदार घाटी में। इस बोर्ड को लेकर के अब घमासान हो सकता है क्योंकि इस बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि गांव में जो गैर हिंदू हैं और रोहिंग्या हैं उनका घुसना मना है। अब ये बड़ा सवाल कि क्या सोच के, किन हालात में, किन जरूरतों के साथ ये बोर्ड लगाया गया, किसकी परमिशन से लगाया गया, सवालों का जत्था है। इसके साथ ही अब इसे सर्कुलेट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड में एक ऐसा गांव जहां गांव में गैर हिंदू रोहिंग्यों के एंट्री पर मना करते चेतावनी लिखी गई है। मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे गांव में क्या होता है कि हम सीजनली अपने घरों को छोड़ के जितने भी पुरुष होते हैं वो नीचे मार्केट में आ जाते हैं और गांव में सिर्फ महिलाएं रहती हैं। तो महिलाएं रहती हैं तो इस तरीके के बाहरी व्यक्ति जिनका सत्यापन नहीं है या जिनके पास कोई परिचय पत्र नहीं है, इस तरीके से लोग गांव में जाते हैं और गांव में गलत तरीके से महिलाओं को ठग के, और गांव में हमारे मंदिर होते हैं, मंदिरों में हमारे कभी भी ताले नहीं लगे होते हैं। किसी भी मंदिर में जो हमारे अपने मंदिर होते हैं, जो हमारे कुल देवता के मंदिर होते हैं, उनमें ताले नहीं होते हैं। और पूर्व में भी हमारे मंदिर में चोरी हुई है और ऐसे चोरी के कारण इस तरीके से ये बोर्ड लोग अपने सचेत होने के लिए अपने एक जागरूकता के माध्यम से ये बोर्ड लग रहे हैं कि भाई लोग गांव में जागरूक रहें। और कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है, यदि उसके पास परिचय पत्र नहीं है, उसके पास सत्यापन पत्र नहीं है, तो वो पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, 100 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और संदिग्ध व्यक्ति देखते हुए 100 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। इस तरीके से भी लोगों के बीच जागरूकता फैलाई गई है। तो देखिए, गैर हिंदुओं पर रोक वाले बोर्ड पर एक्शन की भी खबर आ रही है। ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। ग्राम प्रधानों को पुलिस ने चेतावनी की तरह इस बोर्ड न लगाए जाएं, ये बात कही। पुलिस उत्तराखंड ने बोर्ड हटाने का काम शुरू कर दिया है। तो गांव वालों ने अपनी कोशिश के साथ अपनी सुरक्षा के लिए ये बोर्ड लगाया, लेकिन सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। रोहित डिमरी का रुख करते हैं हमारे सहयोगी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पुलिस प्रशासन, गांव वालों की चिंता और उसके बीच ये बोर्ड क्या है, इसके पीछे मौजूदा स्थिति। रोहित जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के देवभूमि के चमोली और सिनेर गढ़वाल में आए दिन मुसलमानों की प्रति जो संविधान की जा रही है, जो वो ये लोग फेसबुक में फर्जी आईडी बनाकर हिंदू महिलाओं के प्रति गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। इसके अलावा छेड़खानी जैसे मामले सामने आ रहे हैं। इससे जो केदार घाटी के सामाजिक लोग हैं, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, उनमें उबाल आ गया है, उन पर भी आक्रोश आया हुआ है। क्योंकि केदार घाटी में करीबन 5 से 10 सालों के भीतर जो है गैर हिंदू समाज के लोगों की जनसंख्या बढ़ी है। आए दिन ये लोग गाँव में जाकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या अन्य कोई घटनाएं, यहाँ पर जो लोग निर्माण कार्य चल रहे हैं उन स्थानीय लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसके अलावा यात्रा मार्ग में लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। घोड़े खच्चर से लेकर दुकानें इनको आवंटित हो रही है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनमें जागरूकता फैलाते हुए गाँव में इनके ऊपर जो गैर हिंदू समाज के लोग हैं इनको लेकर एक बोर्ड लगाया, एक साइन बोर्ड लगाया। उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो ये व्यक्ति है पहले अपना सत्यापन कर दें, इससे पहले इनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए, उसके बाद ही गांव में प्रवेश करें। अन्यथा ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ 5000 का अर्थदंड वसूला जाएगा। यह मुहिम जो है एक व्यक्ति की ओर से चलाई जा रही है, अशोक सीमाल उनका नाम है। वह व्यक्ति जो है लोगों के पास जाकर, ग्रामीणों के पास जाकर, ग्राम प्रधानों के पास जाकर
इस प्रकार के बोर्ड लगाए जा रहे हैं जिससे लोगों में जागरूकता आ सके, जो स्थानीय लोग हैं वो अपना बचाव कर सके। और इसकी घटना के बाद जो पुलिस प्रशासन है वह भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। सामाजिक सौहार्द की बात यहाँ पे की जा रही है कि सामाजिक सौहार्द जो है इससे खराब हो रहा है। ऐसे में जो ग्राम प्रधान है, स्थानीय लोग हैं, उनको चेतावनी दी जा रही है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पुलिस का कहना है कि सामाजिक सौहार्द को बना करके रखें, और गांव वाले कहते हैं कि गैर हिंदू जो लोग आ रहे हैं वो ज्यादातर जो गतिरोध कह लें, गैर कानूनी काम है, उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा है रोहित? जी, जैसे कि कैला घाटी की हम बात करें तो यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं भवन से लेकर, जो कैला घाटी में घोड़ा खच्चर से लेकर, सब्जी की दुकानों से लेकर, तो अस्थानीय जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं लोग, ऐसे ये लोग हैं स्थानीय लोगों का पैसा मारकर जा रहे हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं। इसके अलावा गाँव में जाकर जो छोटी बालिकाएं हैं, छोटी जो महिलाएं हैं, उनके बीच जाकर उनको भी बेवकूफ बनाने का काम किया रहा है। छेड़खानी जैसे मामले जो जगह जगह से सामने आ रहे थे। नगर गढ़वाल की हम बात कर लें, चमोली के नंदप्रयाग की बात कर लें, तब से ही जो कैला घाटी के लोगों में उबाल बना हुआ है। जब से नंदप्रयाग की घटना सामने आई है वहाँ पर छेड़खानी हुई है। इसके अलावा संवेदनशील मामला है। देखते हैं कि इस पूरे मामले पर पुलिस कहाँ है और किस तरीके का एक्शन लिया जाता है। सामाजिक सौहार्द की भी बात की जा रही है, कानून व्यवस्थाओं की भी बात की जा रही है, उसी बीच ये बोर्ड देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर है, लड़की के साथ गैंगरेप की खबर मिल रही है। गैंगरेप के बाद घर पर छोड़ करके ये आरोपी भाग गए हैं। मदरसे में पढ़ाई करती है लड़की। तालिब और उसके साथियों पर आरोप लगाया गया है। 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर मिल रही है, गैंगरेप के बाद आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। घर में ही गैंगरेप किया है। लड़की पढ़ाई करती है। तालिब और उसके आरोपी का नाम, मुख्य आरोपी और उसके साथियों पर उनके नाम सामने आए हैं। 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। लड़की के साथ गैंगरेप, और गैंगरेप में तालिब नाम का शख्स और उसके 6 साथी इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं और इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि जो लड़की है वो मदरसे में पढ़ाई करती है और तालिब नाम का एक शख्स और उसके 6 साथी आते हैं। उसके घर के भीतर बताया जा रहा है ये गैंगरेप की वारदात हुई और उसके बाद मौके से ये फरार हैं। फिलहाल 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस इनकी धरपकड़ में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर, सनुज से ज्यादा जानकारी लेते। सनुज, क्या है ये पूरा मामला और कहां तक पुलिस का एक्शन पहुंचा है? मामला बताया जा रहा था, लेकिन एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह से बात हुई। अब इस मामले में है जो लड़की की मां है, आरोप। सनुज, ऑडियो क्लियर नहीं है, लेकिन ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई है। एक लड़की के साथ गैंगरेप का जो आरोपी, उसका नाम तालिब बताया जा रहा है, उसके 6 सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज है। जो अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। इस पर बड़ी खबर मिल रही है। मेरठ गैंगरेप पर अखिलेश यादव ने शासन प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। यहां पर मेरठ गैंगरेप की इस पूरे वारदात पर पुलिसिया एक्शन के साथ देखिए अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। पुलिस प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है, महिला सुरक्षा पर सवाल उठाया है। इसे लेकर के मेरठ की इस वारदात को उन्होंने हाईलाइट करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है और शासन प्रशासन, महिला सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। मेरठ इस वारदात पर पुलिस के एक्शन की खबर के बीच ये जानकारी आ रही है। और सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, सुनवा रहे हैं आपको। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटे की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है,
और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए। अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। क्या एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में, क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था? क्या एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं? हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है? सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है और उसके बाद भी निर्दोष बोलते हैं उसको। कन्नौज में जो किया इनके नेताओं ने एक नाबालिग बेटी के साथ, और उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं। क्या ये सही था क्या जो कन्नौज में इनके नेता कर रहे थे? क्या ये सच सही था क्या? आज तो प्रमाणित हो चुका है कि इनके कृत्य क्या है। बहनों और भाइयों, यही समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है। क्योंकि ये लोग जब से सत्ता में आए थे लगातार यही काम करते थे। व्यापारियों को लूटते थे, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, दबंगई के बल पर गरीबों की जमीनों को कब्जा करते थे। याद करिए जब मार्च 17 में सरकार बनी थी और सरकार बनते ही मैंने कहा था अगर किसी भूमाफिया ने किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, कब्जे से लगाए कानून व्यवस्था, तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को घेरते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।